नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में मनाया गया रंगोत्सव। बड़ी पियरी स्थित नवदुर्गा मंदिर में भव्य श्रृंगार एवं भंडारे का कार्यक्रम हुआ संपन्न। बीएचयू ज्योतिष विभाग द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का हुआ उद्घाटन। और बीएचयू के छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरने के दूसरे दिन भूख हड़ताल करते हुए कुलपति और परीक्षा नियंता का फूंका पुतला। और अब खबरें विस्तार से। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में रंगोत्सव मनाया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा काल भैरव के दरबार में रंगोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। बाबा को अनेकों प्रकार के पकवान सहित मदिरा लस्सी का भोग लगाकर भव्य आरती की गई। बाबा के दरबार में हर्बल अबीर गुलाल से सभी को सराबोर किया गया। भक्तों ने जय जयकार के बीच दर्शन पूजन किया। मंदिर के महंत सुमित उपाध्याय ने शंखनाद किया और डमरू की ध्वनि के बीच बाबा की आरती उतारकर भक्तों में प्रसाद का वितरण कर काशी वासियों के साथ देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई। जी गुरु जी, आज किस तरह का ये बाबा का श्रृंगार किया गया? आज जो है रंग पंचमी उत्सव है, रंग पंचमी है। इसका जो है बाबा का जो आज आखिरी जो बाबा को जो अभी गुलाल लगाकर जो है बाबा को जो है रंग पंचमी मनाया जाता है। और शहरों में आप देखेंगे, इंदौर में तो बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया, पर काशी में रंग पंचमी को जो है साधारण तरीके से बाबा के दरबार में मनाया गया। गुरु जी, किस तरह का आज हर्षोल्लास की तरह होली का ये बाबा का पर्व मनाया गया यहाँ पे? हाँ, तो आज रंग पंचमी है ना, आज रंग पंचमी, तो इसीलिए इसका जो है मनाया जाता है रंग पंचमी। क्या संदेश बच्चों को किस तरह का बाबा का आशीर्वाद? आज रंग पंचमी के दिन में हम बाबा भक्तों से यही कहना चाहते हैं, काशी में जो सुख समृद्धि जो बनी रहे और इतने बड़े बड़े बाबा के आशीर्वाद के पास सही सदा बना रहे। इतने बड़े बड़े बाबा का जो है देखिए, महाकुंभ महापर्व को बाबा जो है छोटे से शहर में जो है बड़े सकुशल संपन्न करा दिए। इसी तरह जो है हम लोग आशीर्वाद बनाए रखे काशी वासियों के ऊपर, समस्त देशवासियों के ऊपर, हम सब परिवार के ऊपर जो है बाबा काशी वासियों बना रहे हैं। बड़ी पियरी स्थित नवदुर्गा मंदिर में भव्य श्रृंगार एवं भंडारे का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़ी पियरी स्थित नवदुर्गा मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माता के मंदिर को आकर्षक फूल पत्तियों, विद्युत झालरों और गुब्बारों से सजाया गया। जय जयकार के उद्घोष के साथ भक्तों ने माता के दरबार में हाजिरी लगाई। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से समाजसेवी शंकर सिंह, बच्चा सिंह, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, शिवशंकर केशरी, राम बाबू रामू सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे।
माता की जान कर रहे हैं। माँ का हर प्रतिवर्ष जो है होली के बाद जो है हम लोग का वार्षिक श्रृंगार होता है। यहाँ पर भव्य आदमी 1500 खाते हैं। हम सुख संपत्ति खाती करते हैं। क्या उद्देश्य होता है इसका, जैसे परिवार में, समाज में क्या? भाई अच्छा संदेश जाता है। 4 आदमी खाते हैं, भंडारा में भोजन करते हैं, अच्छा लगता है और क्योंकि सबके भला के लिए काम होता है। बीएचयू ज्योतिष विभाग द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ज्योतिष विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का उद्घाटन सत्र देश विदेश के सुप्रसिद्ध विद्वानों के सानिध्य में संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र का आरंभ डॉक्टर कृष्ण मुरारी त्रिपाठी के वैदिक मंगलाचरण व परंपरानुसार विश्वविद्यालय के कुलगीत की मनोहर प्रस्तुति वसुधा दीक्षित और ममता कुमारी के द्वारा की गई। इसके उपरांत ज्योतिष विभागीय आचार्यों द्वारा मंचासीन विद्वानों का पुष्पमाला एवं उत्तरीय वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। ज्योतिष विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी द्वारा स्वागत भाषण पूर्वक विषय प्रवर्तन करते हुए सम्मेलन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इसके बाद प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी द्वारा संपादित होरा नवीनीतम एवं ज्योतिष शास्त्र में कृषि विज्ञान नामक पुस्तकों का मंचस्थ अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया। मानद अतिथि के रूप में पधारे ज्योतिर्विद प्रोफेसर माधव प्रसाद पांडे ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में ज्योतिष शास्त्रीय विषयों के चिंतन की आवश्यकता को सामाजिक दृष्टि से रेखांकित किया। मित्र देश रूस से पधारे अंतर्राष्ट्रीय अतिथि विद्वान इरिना पोजदीवा ने अपने वक्तव्य में काशी की ज्ञान भूमि व गुरु भूमि के रूप में शाश्वतता को बताकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ज्योतिष ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमि बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने अपने उद्बोधन में इस आयोजन के लिए ज्योतिष विभाग को साधुवाद देते हुए कहा कि विवाह की संपूर्णता हेतु मेलापक आवश्यक है, साथ ही पंचांग की सूक्ष्मता हेतु शास्त्र में वर्णित उपक्रमों को ध्यान में रखते हुए निर्माण पर बल दिया। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजाराम शुक्ल ने की। इस अवसर पर प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, प्रोफेसर श्रीकृष्ण त्रिपाठी, प्रोफेसर मधुसूदन मिश्र, प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र, प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी इत्यादि बीएचयू तथा देश के विभिन्न राज्यों तथा नेपाल, भूटान, दुबई व रूस के पधारे अनेकों विद्वानों सहित लगभग 200 छात्र छात्राओं ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। 3 दिन अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन प्रारंभ हो गया है, जो 15 राज्यों से, भारत के 15 राज्यों से विद्वान आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम से, दिल्ली से, गुजरात से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, ऐसे 15 राज्यों से ज्योतिष शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान एवं पंचांगकार बुलाए गए हैं। रूस से, तिब्बत से, नेपाल से, भूटान से, 4 देशों से जो ज्योतिष शास्त्र की परंपराएं को जानते हैं वो विद्वान आए हुए हैं। और ये 3 दिन तक पंचांग के ऊपर और मेलापक के ऊपर चर्चा चलेगी, जिसमें सभी विद्वान अपना मत को रखेंगे और पंचांग के एकता के लिए जो व्रत पर्वों में मतभेद उत्पन्न हो रहा है उसके लिए पंचांग में एक रूपता हो, व्रत पर्वों में एक रूपता हो और सभी लोग जो पंचांग छापें वह एक सिद्ध मुहूर्त हो। इसके लिए यह अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग में के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, जो ज्योतिष जगत के गणमान्य विद्वान हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में काशी के नहीं पूरे विश्व के ज्योतिष शास्त्र के गौरव प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी, प्रोफेसर चंद्रमा पांडे जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी इत्यादि, जयपुर से आए हुए वासुदेव शर्मा जी इत्यादि विद्वानों के द्वारा उद्घाटन सत्र प्रारंभ हो चुका है।
बीएचयू के छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरने के दूसरे दिन भूख हड़ताल के साथ कुलपति और परीक्षा नियंता का पुतला फूका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर अनियमिततापूर्ण शोध प्रवेश को लेकर छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। मामला सामाजिक विज्ञान संकाय के सामाजिक समावेशन नीति अध्ययन केंद्र का है, जिसमें मुख्य विषय सोशल इंक्लूजन या सब लैटिन स्टडीज ही था और इसी विषय में एमफिल भी किया है। ऐसे में सबॉल्टन विषय में रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी और मेन डिसिप्लिन में पीएचडी इंटरव्यू होगा, यानी कि उसे सीधा इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सीट पर कई एलाइड विषयों के भी आवेदकों ने मेन डिसिप्लिन में इंटरव्यू दे दिया, जबकि तय हुआ था कि ऐसा नहीं किया जाएगा, जिसके लिए छात्रों ने 1 महीने पूर्व विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों को पत्रक के माध्यम से न्याय की मांग के साथ शोध प्रवेश पूरा करने की मांग की थी। अभी तक कोई सही जवाब न मिलने पर छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय पर भूख हड़ताल करते हुए कुलपति परीक्षा नियंता का पुतला जलाकर विरोध के साथ मांग रखते हुए मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। छात्रों से मिलने दूसरे दिन कोई सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचे। भूख हड़ताल पर बैठे सत्यनारायण ने कहा कि विश्वविद्यालय में आए दिन भ्रष्टाचार धांधली करते हुए अधिकारी पाए जा रहे हैं और तमाम आरोपों के बाद भी पदों पर बने हुए हैं। निष्पक्ष व साफ प्रवेश करा पाना विश्वविद्यालय के अधिकारियों के एजेंडे में ही नहीं है। विश्वविद्यालय में आए दिन अनियमितताएं हो रही हैं, चाहे वो अभी हाल फिलहाल में हॉस्पिटल के मामले पर। लेकिन हमारा जो मुख्य विषय था वो शोध प्रवेश परीक्षा को लेकर के था। शोध प्रवेश परीक्षा में सभी संकायों पे पूरी तरीके से प्रशासन साफ सुथरा एडमिशन कराने में सफल रहा है और हम लगातार शुरू दिन से ही प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि विभागों में एक निष्पक्ष और साफ सुथरा एडमिशन प्रक्रिया सफल हो, जो कि प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज का विषय। फिर भी प्रशासन असफल रहा, चाहे वो कुलपति महोदय रहे हों, तत्कालीन कार्यकारी कुलपति महोदय या फिर चीफ प्रॉक्टर या फिर कंट्रोलर कहें, तो पूरी तरीके से सफल रहे लोग। उसी विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और आज भूख हड़ताल करके हमने पुतला दहन किया है। तो क्या मांग है आपको? मांग बस इतनी सी है कि वो विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभागों में जो भी एडमिशन हुए हैं उनकी पुनः जांच करके और निष्पक्ष तरीके से किया जाए। और सबॉल्टन स्टडीज़ में जो एडमिशन हुआ है एलाइड और मेन स्ट्रीम को लेकर के, जैसा कि मैं आपको दिए पत्रक में बता भी चुका हूं कि एलाइड विषय पर जो कॉलिंग नहीं थी उनको बुला करके और पुनः एडमिशन किया गया, जो पूरी तरीके से गलत है। उसको साफ करें और उसको पुनः एडमिशन प्रक्रिया को बहाल करें। खुशी की उड़ान संस्था द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। संस्था ने रक्तदान हेतु सभी को प्रेरित किया। कहते हैं, यदि ईश्वर ने आपको योग्य बनाया है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। रक्तदान कर किसी को जीवन दान दें, क्योंकि हम देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर जाकर अपना खून तो नहीं बहा सकते, लेकिन समाज में रहकर भी लोगों की जान बचाने के लिए अपने खून का सही प्रयोग कर सकते हैं। इसी उद्देश्य और मुहिम को आगे बढ़ाते हुए खुशी की उड़ान संस्था ने अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में निफा के साथ मिलकर विश्वनाथ मंदिर बीएचयू में रक्तदान शिविर का आयोजन कर बीएचयू ब्लड बैंक के साथ रक्तवीरों की सहायता से एनीमिया और थैलेसीमिया पीड़ितों के जीवन को संरक्षित करने का कार्य किया। शिविर में युवाओं, नौजवानों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सैकड़ों यूनिट रक्त एकत्रित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र और उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के निदेशक राम प्रकाश दुबे व विशिष्ट अतिथि बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर एसपी सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आरंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा मालवीय जी की प्रतिमा पर पुष्प व माल्यार्पण कर सभी रक्तदाताओं को शुभकामनाएं देकर किया गया। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने कहा कि ये दानवीरों की धरती है और रक्तदान महादान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इससे न केवल जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है, बल्कि ये समाज में परोपकार और सेवा की भावना को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए ऐसे आयोजनों को निरंतर करने की अपील की। वहीं रामप्रकाश दुबे ने संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था की संस्थापिका सारिका दुबे ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आपके रक्त की कुछ बूंदें
किसी जरूरतमंद को जीवन और उनके परिवारजनों को अपार खुशियां दे सकती है। इससे समाज में जागरूकता और मानवता को नई दिशा मिलती है और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने समाज से यह अनुरोध भी किया कि यदि आप स्वस्थ हैं तो रक्तदान अवश्य करें और जरूरतमंद लोगों के जीवन को बचाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। बहन सारिका दुबे एडवोकेट है पेशे से, फिर भी समाज सेवा इनके ज़िंदगी का मिशन है, लक्ष्य है और उसी के लिए पिछले 5 वर्षों से खुशी की उड़ान जैसी इनकी संस्था काम कर रही है। और समाज के विभिन्न आयाम जैसे रक्तदान तो ये लगातार अविरत रूप से चलता रहता है संस्था के द्वारा। रक्तदान के अलावा भी दिव्यांगों की सेवा करना, गरीब की सेवा करना, ऐसे गरीब बच्चों की पढ़ाई की चिंता करना, ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर अक्षम है उनका सहयोग करना। तो समाज के सहयोग लेते हुए, समाज का साथ लेते हुए लोगों के इस प्रयास से लोगों की खुशियाँ बढ़ाना, इसलिए खुशी की उड़ान इस संस्था का नाम है। खुशियाँ प्रदान करना, दुख दूर करना, पीड़ा कम करना। तो संस्था पिछले आज वार्षिकोत्सव है, 5वां वर्ष है। और तो मैं आज ऐसे के दिन इस संस्था को और संस्था से जुड़े हुए सारे पूरी टीम को बधाई और शुभकामना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि संस्था अपने मिशन में ऐसे ही बढ़ती रहे, लोग इसका सहयोग करते रहें। संस्था अपने जिस भी लक्ष्य से, जिन बातों की पूर्ति के लिए संस्था ने अपना यह मिशन शुरू किया है उसको ईश्वर बाबा विश्वनाथ पूरा कर। मेरी संस्था है खुशी की उड़ान, जो पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रही है और आज संस्था 5 वर्ष पूरे कर चुकी है अपनी स्थापना के। और आज इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने रक्तदान शिविर यहाँ महामना की बगिया और बाबा के गोद में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। उद्घाटन आदरणीय अपने आयुष मंत्री दयालु गुरु जी द्वारा किया गया है। हमने 101 का टारगेट रखा हुआ है। मैं कहूँगी कि आज भी आपने, अगर ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप किसी को कुछ दे सकते हैं, कहते हैं जीवन बचाने वाला ईश्वर होता है, लेकिन यदि आपको जीवन दाता बनने का और किसी की जान बचाने का अवसर ईश्वर ने दिया है तो ज़रूर रक्तदान करें, क्योंकि आपका 1 यूनिट रक्तदान से 4 लोगों की ज़िंदगियां बनती हैं। और कहीं न कहीं रक्तदान करने से तमाम तरीके की बीमारियां, जो लोग कहते हैं कि हम अस्वस्थ रहते हैं, अगर वो नियमित रक्तदान करना शुरू कर दें तो न जाने कितनी बीमारियों से वो बच जाते हैं। चाहे वो दिल की बीमारी हो, चाहे वो उनको किसी भी तरीके की ब्लड से रिलेटेड बीमारी हो, वो सारी चीज़ें, वेट से रिलेटेड बीमारी हो, लीवर से, किडनी से, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो ज़रूर रक्तदान करना चाहिए और अभी भी हमारे समाज में जागरूकता की आवश्यकता है। यह वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. हर लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस,
लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व जल दिवस पर 6 किलोमीटर के रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन का आयोजन किया जाएगा। संकट मोचन फाउंडेशन व मदर्स फॉर मदर के संयुक्त तत्वावधान में विश्व जल दिवस 22 मार्च को इस वर्ष अनोखे व अलग रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष पूरे नगर को जनता को जोड़ने के लिए पिछले वर्षों तथा गंगा किनारे हो रहे कार्यक्रम को सड़क मार्ग पर लाया गया है। इस क्रम में गंगा के एक किनारे डाउन स्ट्रीम भैंसासुर घाट से अप स्ट्रीम तुलसी घाट तक सड़क मार्ग से 6 किलोमीटर तक रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन का आयोजन किया गया है। इस आशय की जानकारी संकट मोचन फाउंडेशन के अध्यक्ष व संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र ने गुरुवार को तुलसी घाट पर पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि रन फॉर क्लीन गंगा का उद्देश्य गंगा प्रदूषण मुक्ति के लिए जन जागरूकता के लिए पूरे नगर को जोड़ना है। इस क्रम में भैंसासुर घाट से रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मैराथन दौड़ में पुरुष प्रतिभागियों को सुबह 7 बजे और महिला प्रतिभागियों को 7:10 पर रवाना किया जाएगा। मैराथन में प्रतिभागियों के साथ साथ जो चाहे अपनी इच्छानुसार जितनी दूरी तक दौड़ में शामिल हो सकेंगे। रन फॉर क्लीन गंगा में दौड़ने वाले महिला और पुरुष प्रतिभागियों को अलग अलग प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 7,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दोनों वर्गों में 50-50 सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा दौड़ में भाग लेने वालों को रन फॉर क्लीन गंगा का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। हम लोग रन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वर्ल्ड वाटर डे के उपलक्ष्य में, और 22 मार्च को सुबह 6:30 बजे राजघाट से ये मैराथन स्टार्ट होगा 6 किलोमीटर की दूरी तक, और ये आके तुलसी घाट पे टर्मिनेट होगा। तो इसके पहले हमारे ग्रैंडफादर प्रोफेसर वीरभद्र मिश्रा जी ने 1997 में ह्यूमन चेन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिससे कि काफ़ी लोग अवेयर हुए थे क्लीन गंगा के बारे में। और उनका ये भी कहना था कि पुत्र कुपुत्रो जायते माता कुमाता न भवति। तो ये है कि गंगा जी आज के समय में प्रदूषित है
और हम लोग उनको अगर गंगा माँ कहते हैं तो उनके लिए इतना लड़ने का जज्बा भी रखना चाहिए। और हम लोग का यही संदेश रहेगा इस मैराथन से कि हम जितना ज़्यादा शहर में पेनिट्रेट कर सकें और लोगों को अवेयर कर सकें क्लीन गंगा के बारे में, वो हम करेंगे। सर क्या लगता है बेसिक कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं कि जिन पे काम करके गंगा को थोड़ा क्लीन भी और हम लोग लेके जा सकते हैं? सर एज ए युवा आपको क्या लगता है सिल्वर लाइन वगैरह कुछ ऐसा काम आपको समझ में आता है जिसमें काम होना चाहिए? एज ए युवा हमको तो लगता है कि हम लोगों को जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएँ इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जहाँ जहाँ तक हम युवा तक पहुँच पाए वो हम लोगों को अभी के लिए करना चाहिए। लोग अलग अलग एजुकेशनल डोमेन में हैं, वो अपने अपने तरह से इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सल्यूशन ढूंढेंगे, लेकिन अवेयर कराना ये पहला स्टेप होना चाहिए। काशी के युवाओं से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको महज एक मैराथन की तरह ना देखें। ये मैराथन ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संदेश आएगा वर्ल्ड वाइड कि वर्ल्ड वाटर डे पे काशी के सारे काशीवासी गंगा माँ के लिए इतना बड़ा मैराथन कर। सामने घाट स्थित वाटिका में स्नेह मिलन समारोह में जनपद के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने शिरकत की। अपनी संस्कृति, विरासत व पूर्वजों के सम्मान में सामाजिक समरसता तथा सौहार्द का अनुपम पर्व होली के पावन अवसर पर डॉक्टर हरेंद्र राय द्वारा आयोजित स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने बताया कि सामाजिक समरसता उसे और समृद्ध करने का सबसे बड़ा पर्व हमारी भारतीय परंपरा में कोई नहीं है और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ये हमारे पूर्वजों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित है और इसका एकमात्र उद्देश्य है सर्व समाज एकजुट हो और जो लोकगीत है होली चैती इसका आनंद ले। इस जनपद के सभी प्रधानाचार्य, शिक्षक, यहाँ आसपास कॉलोनी के रहने वाले सभी नागरिक स्नेह मिलन होली समारोह में उपस्थित हुए हैं। आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, उत्तरी विधायक रविंद्र जायसवाल सहित सभी लोग यहां उपस्थित हैं। पहले से आप सुपरिचित हैं कि अपनी भारतीय सांस्कृतिक विरासत और पूर्वजों के सम्मान में आज यह स्नेह मिलन समारोह आप सबके मिले जुले प्रयास से यहाँ आयोजित है। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे संगठन की महिमा है, हमारे लोग के लोग जो मस्ती थी लोक में, जो वीराशा बता रहे थे, उस लोग के साथ हम अभी भी अगर न्याय कर सके तो यही होगा कि जितने भी मानसिक रोग हैं वो लोग के जीने वाले लोगों में कभी नहीं आते हैं। इसका सीधा साधा उदाहरण है एक देश जहां 1832 में लॉर्ड ने ग्रीनलैंड को अपने किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सामने घाट लंका वाराणसी में आज स्नेह मिलन समारोह, सामाजिक समरसता और उसे और समृद्ध करने का इससे बड़ा पर्व हमारी भारतीय परंपरा में कोई नहीं है और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है और ये हमारे पूर्वजों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित है। और इसका मात्र एक उद्देश्य है कि सर्व समाज एक साथ जुड़कर दिल से दिल मिलाकर बैठे, अपना प्राचीन परंपरा जो लोकगीत है होली चैता, इसका आनंद ले, एक साथ बैठ करके प्रेम सौहार्द से कुछ प्रसाद ग्रहण करे, गाना सुने, आनंद ले, मात्र यही एक उद्देश्य है। कितने सालों से ये कार्यक्रम ये लगातार वर्षों से चल रहा है, उसी परंपरा का निर्वाह है। कौन कौन आज लोग यहाँ उपस्थित हुए? आज एक सुप्रसिद्ध लोकगीत गायक है मन्नू यादव जी, उनके कलाकार यहाँ पर फगुआ और चैता गाएंगे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के ख्याति लब्ध जो प्रोफेसर हैं, इस जनपद के सभी प्रधानाचार्य, शिक्षक, यहाँ आसपास रहने वाले हमारे सभी कॉलोनी में रहने वाले निवासी, यही सब लोग मिल करके यहाँ रहे। मुख्य रूप से यहाँ आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु जी, इस क्षेत्र के हमारे
क्षेत्रीय विधायक हैं सौरभ जी, एमएलसी हैं धर्मेंद्र जी, हम लोगों के गार्जियन अवधेश प्रधान जी, प्रोफेसर हिंदी विभाग, ख्याति लब्ध समालोचक आप बैठे हैं, तमाम विद्वान आएंगे और इसी तरह होली के महात्म पर चर्चा होगी और लोकगीत होगी। डॉक्टर धीरे धीरे फगुआ चैता जो है विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन आप उसी जो कि इसको जीवंत रखें, उसी सांस्कृतिक विरासत को बचाने का प्रयास है। आगे जो हम लोग के जनरेशन के लोग हैं, जो नए जनरेशन वाले हैं, उन लोगों के लिए कोई संदेश? उन लोगों के लिए संदेश है कि अपने सांस्कृतिक विरासत को हमें बचा कर ही रखना है, हम कितना ही आधुनिक हो जाएं। और हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार इस पर बहुत गहरी दृष्टि से काम भी कर रही है, उसी का यह प्रयास है। स्वामी बानेश्वरानंद तीर्थ जी के षोडशी भंडारे के संपन्न होने के पश्चात स्वामी शुद्धानंद तीर्थ को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। दशाश्वमेध घाट स्थित कामरूप मठ में स्वामी बानेश्वरानंद तीर्थ जी के षोडशी भंडारा संपन्न हुआ। 5 मार्च को स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद काशी के सभी मठ के महंत व संत पधारे और उनकी वसीयत के अनुसार, उनकी इच्छा पत्र के अनुसार स्वामी शुद्धानंद तीर्थ जी महाराज को उत्तराधिकारी घोषित किया। इस पत्र का वचन भी आज धर्म सभा में किया गया। इस कार्यक्रम में स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती, स्वामी विमल देव आश्रम, स्वामी प्रकाश आश्रम, स्वामी जितेंद्रानंद सहित समस्त मठ के महंत लोग धर्म सभा में उपस्थित रहे और स्वामी जी के सभी भक्त शिष्य भी इस धर्म सभा में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम वैदिक मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इसके बाद पूर्णेश्वर महादेव का अभिषेक हुआ। सभी संतों का पूजन स्वामी शुद्धानंद तीर्थ ने किया। गुरुजी, आज किस तरह का आयोजन संपन्न हो रहा है यहाँ मत में? 5 मार्च को गुरुजी का शरीर पूरा हो गया। 5 मार्च से 13 दिन में हम लोग का नारायण बलि होता है। 16 दिन में षोडशी भंडारा होता है। षोडशी का भंडारा का पहले पूर्णेश्वर महादेव का अभिषेक हुआ। उनके बाद एक संत सभा हुआ जिसमें बनारस का पूरा हर दंडी स्वामी का जितना 22 मठ के महंत लोग आके हमको आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद के बाद षोडशी भंडारा का कार्यक्रम कर दिया। 16 महात्मा को षोडशी पोचकार पूजा एवं दान सहित सब कुछ करके अभी समाप्त हुआ। क्या संदेश देते इस कार्यक्रम के माध्यम से? कार्यक्रम गुरुजी का सन्यासी मतलब दंड धारण मात्र नर नारायण भवे। जब तक शरीर में रहती है तब तक दर्शन करना, किसी से मिलना, वो हमारा पास आए, नहीं तो हमको जाना पड़ेगा। जब सन्यासी का शरीर पूरा हो जाता है, ब्रह्म खलितांग ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि, अर्थात हम जिस सन्यासी ब्रह्म का संतान है वो स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म से विलीन हो जाता है और सर्वमय हो जाता है। शरीर जब नहीं रहते उनका दर्शन सर्वमय भी होता है, यही बात है। वसंत कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। वसंत कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग एवं अंतर्राष्ट्रीय वैचारिकी समिति द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी विषय हिंदी की वैश्विक स्थिति का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में स्वागत वक्तव्य प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव ने दिया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु की स्थिति में वापस आ रहा है। भारत ही नहीं, विश्व में हिंदी की स्थिति पर विचार विमर्श करना बहुत अच्छा है। प्रबंधिका उमा भट्टाचार्य ने कहा कि ये आयोजन बहुत ही सुंदर किया गया है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। छात्राओं ने हिंदी भाषा का सुंदर वातावरण बनाया है। विश्व पटल पर हिंदी को स्थान दिलाना है। अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद वर्धन शर्मा ने कहा कि हिंदी की वैश्विक स्थिति और प्रवासी हिंदी साहित्य विषय पर आयोजित ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। मुख्य अतिथि अशोक ओझा ने कहा कि हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। हिंदी शिक्षण पुस्तकालय तक सीमित न होकर समाज में आना चाहिए। छात्राओं से संवाद किया। विदेशों में हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर पर भी बात की गई। विभाग से हमारे साथ प्रोफेसर नीलू पाठक मैम भी मौजूद है, उनका भी स्वागत है। पुष्प की वैचारिकी पर विचार करके देखिए। पुष्प की गरिमा का सबको भान होना चाहिए। पुष्प की वैचारिकी
पर विचार कर चहुओर उजाला करना है। बाती जलकर कहती है चहुओर उजाला करना है, तम के बंधन को काट हृदय में ज्ञान राशि को भरना है। यह दीप, यह ज्योति, यह प्रकाश हम सबके भीतर के तम को काट कर ज्ञान राशि का, ज्ञान का प्रकाश करे। इसी आशा के साथ दीप प्रज्वलन की संस्कृति और परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति में है। संचार करें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं डॉक्टर एनी बेसेंट को। सम्मानित अतिथिगण जो इस मौके पर उपस्थित है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में, जहां हम हिंदी भाषा की क्या आज स्थिति है उसके बारे में बात करने के लिए जुटे हैं और देश विदेश से हमारे पास अतिथि मौजूद हैं, जिनमें आनंद बद्र शर्मा जी भी हैं, साथ में मैडम गैब्रिएला जी भी हैं, साथ में श्री अशोक ओझा जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हमारे ही महाविद्यालय से पढ़ी हुई मैडम शैल अग्रवाल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ उषा शर्मा जी जो वसंत परिवार की एक सदस्य के समान है, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ाया भी है और निरंतर हम लोग मिलते रहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। विशेष रूप से मैं आज हमारे प्रबंधक महोदया जो एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ किसी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से वो कुछ समय से हमारे इन कार्यक्रमों में नहीं रह पा रही थी, तो मैं मैडम मिसेस उमा भट्टाचार्य जी का पूरे वसंत परिवार की ओर से उनके स्वस्थ रहने की कामना के साथ विशेष स्वागत करती हूँ और ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे सदा स्वस्थ रहें और हमें एक मार्गदर्शन देते हैं। आज ये अवसर है जब हम हिंदी की वैश्विक स्थिति पर बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और भारत में जिस प्रकार से हिंदी को पुनः एक मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा सभी रूप में स्थापित करने के लिए, भारत की बेटी हूँ, भारत से मुझे बहुत प्यार है। मैं हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को एक ही आत्मा के, एक ही शरीर के विभिन्न रूप और अभिव्यक्ति मानती हूँ। मेरी आँख में इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जो हिंदुस्तान से प्यार करता है वो हिंदी से प्यार करता है और वो अपनी हिंदू संस्कृति और हमारी जो सार्वभौमिक संस्कृति है, सबको प्यार करने वाली, सबको इज्जत देने वाली, उस संस्कृति को समझता है। हम उस संस्कृति से आते हैं जो विश्व गुरु बनने का सपना नहीं देखती, बल्कि जिसने वसुधैव कुटुंबकम कहा था। क्योंकि अगर आप गुरु बन के दादागिरी करेंगे, और बच्चों के लिए मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि अपने में गर्व लें, अपनी रीढ़ की हड्डी को न तोड़ें। हमारा भारत देश बहुत समृद्ध है अपनी संस्कृति में, अपने विचारों में। पाश्चात्य की अंधी नकल नहीं करें। मैं पिछले 56 साल से विदेश में हूँ और
मैंने इंग्लिश में एमए किया था और संस्कृत मेरे पास बीए में थी। मैं सब कुछ जानना समझना चाहती थी, अंधभक्ति में विश्वास नहीं करती, और न मैं ये कहती हूँ कि आप हिंदी से ही भारत का उत्थान होगा। भारत का उत्थान होगा कि आप हिंदी की ज़रूरत सबसे पहले भारत के अंदर पैदा करें। जो आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं हिंदी से, उन्हें मोड़ें उसकी तरफ। उसके लिए हमें हिंदी में रोज़गार पैदा करने की ज़रूरत है। अनुवाद एक अच्छा माध्यम है, और आप व्यापार में आजकल नए मौके निकल सकते हैं हिंदी के लिए। तो हमें ये बातें, आप दुनिया के सारे देश अपनी तकनीकी शिक्षा, अपनी अन्य सारे काम अपनी राष्ट्रभाषा में करते हैं। अभी दिल्ली में मैंने एक फंक्शन अटेंड किया जहाँ इग्नू की एक टीचर कहती हैं कि हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और हमें राष्ट्रभाषा की ज़रूरत भी नहीं है। पर मेरी समझ से भाषा जो होती है वो किसी संस्कृति या देश का चेहरा होती है। आप चेहरे के बिना आपकी कोई पहचान नहीं है, और भारत को भी बहुत ज़रूरत है कि उसकी एक राष्ट्रभाषा हो और उसका एक प्रॉपर चेहरा हो जिसमें उसके सारे राजकीय काम हो, जो भारत का परिचय बाहर वालों को भारत की तरह दे सके। हम कब तक अंग्रेज़ी की गुलामी करेंगे, कब तक तो हमें इस मानसिकता को हटाने की ज़रूरत है, और ये काम हर बड़े का, हर अभिभावक का, हर शिक्षक का, हर माँ बाप का। यही मेरा संदेश है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में मनाया गया रंगोत्सव। बड़ी पियरी स्थित नवदुर्गा मंदिर में भव्य श्रृंगार एवं भंडारे का कार्यक्रम हुआ संपन्न। बीएचयू ज्योतिष विभाग द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का हुआ उद्घाटन। और बीएचयू के छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरने के दूसरे दिन भूख हड़ताल करते हुए कुलपति और परीक्षा नियंता का फूंका पुतला। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।